Welcome to my YouTube channel Politics in World. This is one of a series of videos which I have started to address the concepts and theories of international relations in a very simplified way. In this video, focus will remain particularly on both of the primary subfields of structural realism, or you can say neorealism, that is offensive and defensive neorealism. So let's get started particularly with offensive and defensive neorealism. Both of these are primary subfields of neorealism. Offensive और defensive neorealism के basic assumptions similar हैं, like states are important as well as rational actors. Structure of international system is based on anarchy and so forth. 1980s और 90s में केनेथ वाल्ट्ज के आइडियाज न्यूरियलिस्ट स्कॉलर्स और उनके क्रिटिक्स के दरमियान डिबेट का हिस्सा रहे। केनेथ वाल्ट्ज ने इंटरनेशनल सिस्टम का जो इमेज हमारे सामने रखा और बताया कि इंटरनेशनल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो अनार्किक है, जिसमें कोई भी वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है स्टेट्स के ऊपर और हर मुल्क ऑलमोस्ट एक जैसे ही फंक्शंस परफॉर्म करता है अपने अपने रिस्पेक्टिव डोमेस्टिक स्फेयर्स में, और हर मुल्क पावर या फिर कैपेबिलिटीज के बेसिस पर इंटरनेशनल सिस्टम में बिहेव करता है। केनेथ वाल्ट्ज और बाकी दूसरे न्यूरियलिस्ट के जब इस तरह का इंटरनेशनल सिस्टम का स्ट्रक्चर है तो उसमें हर स्टेट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए स्टेट्स अपनी सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करती हैं। तो इस तरह से स्टेट्स सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर्स हैं बजाय पावर मैक्सिमाइजर्स के। इसी दौरान न्यूरियलिस्ट में एक डिवीजन हो जाता है और दो अलग अलग सोच रखने वाले कैंप्स हमें देखने को मिलते हैं। एक को हम डिफेंसिव न्यूरियलिज्म कहते हैं और दूसरे को हम ऑफेंसिव न्यूरियलिज्म कहते हैं। हम डिफेंसिव न्यूरियलिज्म को समझते हैं। डिफेंसिव न्यूरियलिज्म में केनेथ वाल्ट्ज और उनके आइडियाज को इंडोर्स करने वाले स्कॉलर्स इस डिफेंसिव न्यूरियलिज्म कैंप का हिस्सा कहलाए जाते हैं, जिसमें चार्ल्स ग्लेजर, स्टीफन विलियम वैन एविरा, केनेथ वाल्ट्ज, जैक स्नाइडर, ऑल दीज बिलोंग्स टू द फील्ड ऑफ डिफेंसिव न्यूरियलिज्म। केनेथ वाल्ट्ज हिमसेल्फ इज द लीडिंग प्रोपोनेंट ऑफ डिफेंसिव न्यूरियलिज्म। डिफेंसिव न्यूरियलिस्ट का मेन आर्ग्यूमेंट है कि इंटरनेशनल सिस्टम का स्ट्रक्चर अनार्कियल है, जिसमें स्टेट सिक्योरिटी मैक्सिमाइज करने की कोशिश करती हैं। डिफेंसिव न्यूरियलिज्म इस बात पर जोर देता है कि इंटरनेशनल सिस्टम का अनार्किक स्ट्रक्चर की स्टेट्स को इनकरेज करता है कि वो मॉडरेट, रिजर्व, रेस्ट्रेंट और डिफेंसिव स्ट्रेटेजीज अपनाएं ताकि स्टेट के सर्वाइवल को इंश्योर किया जा सके। डिफेंसिव न्यूरियलिज्म के अकॉर्डिंग स्टेट्स को किसी भी रिलेटिव लॉस से बचने के लिए अपनी एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज को प्रिजर्व करने की जरूरत है, जिसके लिए स्टेट्स पावर मैक्सिमाइज के बजाय सिक्योरिटी मैक्सिमाइज पर तवज्जो देती हैं। डिफेंसिव न्यूरियलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट्स वो तमाम स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करती हैं जो इस बात को इंश्योर करे कि स्टेट्स को सिक्योर कैसे किया जाए। इस पॉइंट को जस्टिफाई करते हुए न्यूरियलिस्ट का मानना है कि स्टेट्स इनहेरेंटली एग्रेसिव बिल्कुल नहीं है। अकॉर्डिंग टू केनेथ वाल्ट्ज, इन अनार्की सिक्योरिटी इज द हाईएस्ट एंड ओनली इफ सर्वाइवल इज अश्योर्ड। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि सिक्योरिटी को अचीव करना ही एंड गोल है एक स्टेट के लिए, और जब सर्वाइवल को इंश्योर कर लिया जाए स्टेट्स दूसरे गोल्स को अचीव करने के तरीके तलाश कर सकती है। केनेथ वाल्ट्ज के अकॉर्डिंग दूसरे गोल्स स्टेट के लिए पीस, प्रॉफिट और पावर वगैरह हैं, मगर सबसे पहले सर्वाइवल को इंश्योर करना ही स्टेट का प्राइमरी गोल है। केनेथ वाल्ट्ज कहते हैं, द फर्स्ट कंसर्न ऑफ स्टेट इज नॉट टू मैक्सिमाइज पावर बट टू मेंटेन देयर पोजीशंस इन इंटरनेशनल सिस्टम। सो यही मेन आर्ग्यूमेंट है डिफेंसिव न्यूरियलिज्म थ्योरी का, और इसी आर्ग्यूमेंट से हमें पता चलता है कि डिफेंसिव न्यूरियलिज्म का फोकस या मेन कंसर्न सिर्फ सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करना है, जिससे स्टेट के सर्वाइवल को इंश्योर किया जा सके। सो हम ये कह सकते हैं कि डिफेंसिव न्यूरियलिज्म थ्योरी एक्सपेंशन में बिलीव नहीं करती, ना ही अग्रेशन में और ना ही कॉन्क्वेस्ट में। इस तरह हमें डिफेंसिव न्यूरियलिज्म के बारे में पता चलता है कि ये थ्योरी स्टेट्स के लिए कुछ ऐसा प्रिस्क्राइब नहीं करती जिससे स्टेट्स की सिक्योरिटी या फिर सर्वाइवल थ्रेटन हो। अब हम ऑफेंसिव न्यूरियलिज्म के बारे में जानते हैं। जॉन मीरशाइमर एक प्रोमिनेंट स्कॉलर हैं जिन्होंने ऑफेंसिव न्यूरियलिज्म को अपनी किताब द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में एक्सप्लेन किया है। जॉन मीरशाइमर के अकॉर्डिंग स्टेट्स अपनी पावर को मैक्सिमाइज करती हैं इंस्टेड ऑफ सिक्योरिटी, बिकॉज फॉर ऑफेंसिव न्यूरियलिज्म द अल्टीमेट गोल फॉर अ स्टेट इज टू अचीव हेजेमनी इन इंटरनेशनल सिस्टम। सो ऑफेंसिव न्यूरियलिज्म के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल सिस्टम का अनार्किक नेचर स्टेट्स को पावर मैक्सिमाइजेशन के लिए इनकरेज करता है। हर मुल्क या हर स्टेट की कोशिश होती है कि वो इंटरनेशनल सिस्टम में एक डोमिनेंट पोजीशन अचीव करे, और ऑफेंसिव न्यूरियलिस्ट का मानना है कि ये इंटरनेशनल सिस्टम का अनार्कियल नेचर है जो हर स्टेट को अग्रेसिवली बिहेव करने के लिए इनकरेज करता है ताकि स्टेट अपना अल्टीमेट गोल हासिल कर सके। ऑफेंसिव न्यूरियलिज्म के स्कॉलर्स का मानना है कि वर्ल्ड ऑफ अनार्की में स्टेट को ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए पावर, इन्फ्लुएंस और ज्यादा से ज्यादा वेल्थ की जरूरत है। ऑफेंसिव न्यूरियलिस्ट के अकॉर्डिंग स्टेट
स्टेट को अपना सर्वाइवल इंश्योर करने का इंटरनेशनल सिस्टम में सबसे बेहतरीन तरीका है कि वो स्टेट सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाए। इसका सीधा और सिंपल सा मतलब है कि स्टेट को अपना सर्वाइवल इंश्योर करने के लिए इनफ पावरफुल स्टेट मींस हेजेमनी को अचीव करना है। सिंपली वी कैन से दैट इन इंटरनेशनल सिस्टम अ स्टेट विद मोर पावर इज मोर सिक्योर देन अ स्टेट विद लेस पावर। ऑफेंसिव न्यूरियलिस्ट मानते हैं कि कोई भी स्टेट इंटरनेशनल सिस्टम में ये क्लेम नहीं कर सकती कि उसके पास एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ पावर है जिससे वो वर्चुअली सिक्योर फील करे। ऑफेंसिव न्यूरियलिज्म की थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टेट्स हमेशा एक दूसरे को फियर, मिसट्रस्ट और सस्पिशियस देखती हैं और तमाम स्टेट्स एक दूसरे के रिगार्डिंग एक जैसा ही सोचती हैं। ऑफेंसिव न्यूरियलिज्म की थ्योरी में स्टेट्स खासकर मेजर पावर्स रिविजनिस्ट इंटेंशंस रखती हैं और स्टेटस को मेंटेन करने वाला जो आइडिया है उसको रिजेक्ट किया जाता है ऑफेंसिव न्यूरियलिज्म में। इस तरह हमें इंटरनेशनल रिलेशंस में ये देखने को मिलता है कि कुछ स्टेट्स के रिविजनिस्ट गोल्स होते हैं और कुछ स्टेट्स के स्टेटस को गोल्स होते हैं। रिविजनिस्ट स्टेट्स और स्टेटस को स्टेट्स में फर्क क्या है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रिविजनिस्ट सीकर्स अपनी पोजीशन के साथ डिससेटिस्फाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया, तुर्की, चाइना, ईरान जैसी स्टेट्स जो अपनी करंट पोजीशन के साथ सेटिस्फाइड नहीं हैं और अपनी पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करते हैं, उन्हें रिविजनिस्ट स्टेट्स की कैटेगरी में रखा जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ स्टेटस को सीकर्स अपने इन्फ्लुएंस और पावर को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं और ये स्टेट्स आमतौर पर अपनी पोजीशन और स्टेटस यानी करंट स्टेटस के साथ सेटिस्फाइड होते हैं, जैसे यूके, फ्रांस एंड some other nations like Japan are better placed in the world order. These states strive to preserve things as they are. So offensive neorealism के अकॉर्डिंग स्टेट्स को ग्रेटर सिक्योरिटी अचीव करने के लिए अपने आप को एक्सपेंड करने की जरूरत होती है। इसका सिंपल और सीधा सा मतलब है कि ग्रेटर सिक्योरिटी जो एक क्वेस्ट है स्टेट्स में, वही स्टेट्स को इनकरेज करता है टेरिटोरियल, मिलिट्री, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्सपेंशन के लिए। ऑफेंसिव न्यूरियलिस्ट का मानना है कि जो स्टेट एग्रेशन यानी वार को इनिशिएट करती है तो उसी के ज्यादा चांसेस होते हैं टू विन द वार। इसीलिए ऑफेंसिव न्यूरियलिस्ट के अकॉर्डिंग स्टेट्स रिलेंटलेस एक्सपेंडर्स हैं। मतलब ये हुआ कि स्टेट अपने एंड गोल को हर हाल में हासिल करने की कोशिश करती हैं, चाहे वो वार के जरिए से हो या फिर अपना इन्फ्लुएंस या पावर को यूज करके, बट अल्टीमेट गोल स्टेट्स का हेजेमनी है। इस तरह से हमने ऑफेंसिव न्यूरियलिज्म की पूरी थ्योरी को समझा।